Good morning everyone and welcome to all of you. In today's session I am going to explain cloze test 2 from Objective General English by Dr. R.S. Agrawal. क्लोज टेस्ट का सीरीज़ अभी मैं चला रहा हूँ। पैसेज 1 क्लोज पैसेज 1 अपलोड हो चुका है। यह क्लोज पैसेज 2 है और आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह का सपोर्ट हमें देते रहेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप समझें, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे अधिक से अधिक लोगों तक, पढ़ने वाले लोगों तक, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी कठिन होती हैं। और आर.एस. अग्रवाल की किताब तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सब मैं कर चुका हूँ, बहुत हद तक कर चुका हूँ। कुछ बाकी भी है, होगा। अभी क्लोज टेस्ट चल रहा है, तो आइए देखते हैं। पैसेज 2, द अपॉइंटेड डे हैज़ कम। अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना, तब वह वर्ब का काम करता है। लेकिन यहाँ जो अपॉइंटेड है यह एडजेक्टिव है। कैसे? तो यह डे की विशेषता बता रहा है। कोई डे है जो अपॉइंटेड है, यानी नियत है, निर्धारित है, यानी वह नियत दिन आ चुका है, वह निर्धारित दिवस आ चुका है। एंड इंडिया स्टैंड्स डैश अगेन, और भारत पुनः डैश हुआ है। यानी कोई दिन था जो प्रतीक्षित था, जिसकी प्रतीक्षा थी, अब वह आ चुका है और पुनः भारत उठ खड़ा हुआ है। स्टैंड्स डैश, उठ खड़ा हुआ है। तो स्टैंड्स हियर, भारत कहीं और जाके खड़ा तो होगा नहीं। स्टैंड्स फ्री, पहले भी फ्री हुआ होता तो अगेन का प्रयोग करते। अगेन कह रहा है कि एक बार और फ्री हुआ है, इसलिए नहीं, फ्री हुआ है भाई, एक बार और नहीं। स्टैंड फॉरवर्ड होगा, नहीं होगा, यहाँ स्टैंड फोर्थ। स्टैंड फोर्थ, उठ खड़ा होना, यानी भारत उठ खड़ा हुआ है और वह दिन जो प्रतीक्षित था आ गया है, जब भारत उठ खड़ा हुआ है। कहाँ से? आफ्टर लॉन्ग डैश एंड स्ट्रगल, यानी भारत लंबे डैश से उठ खड़ा हुआ है। लंबे पीरियड से उठ खड़ा हुआ है नहीं, लंबे स्लम्बर से उठ खड़ा हुआ है, हो सकता है। एग्जाइल मीन्स वनवास होता है, और कंपल्सन मीन्स विवशता या मजबूरी, बाध्यता। तो स्लम्बर शब्द जो है गहरी नींद के लिए यूज होता है। तो उठ खड़ा हुआ है, कह रहा है कि भाई जो बैठा था, सुषुप्त अवस्था में था, स्लम्बर में था, नींद में था, अब उठ खड़ा हुआ है, यही होगा स्लम्बर, लॉन्ग स्लम्बर। यानी जो हमारी अवधि रही है स्वतंत्रता की, उसे यहाँ लेखक स्लम्बर कह रहे हैं। यानी हम सभी उसमें जागृत अवस्था में नहीं थे, हमने स्ट्रगल किया और तब हम जागृति को प्राप्त किए, हम जगे, अवेक हुए। वाइटल हुआ है भारत, प्राणवान हुआ है। अब वाइटल का अर्थ महत्वपूर्ण, प्राणवान, अहम, निर्णायक, इन अर्थों में करते हैं। यहाँ प्राणवान होगा, निष्प्राण था, निस्तेज था, अब इसे प्राण की प्राप्ति हुई है, क्योंकि यह फ्री और इंडिपेंडेंट हुआ है। एक ही तरह के शब्दों का एंड से जोड़कर प्रयोग एम्फेटिक सेंस को दर्शाता है। लेखक बहुत अधिक जोश में होकर के इस बात को लिख रहे हैं, इसलिए इन्होंने फ्री भी लिख दिया और इंडिपेंडेंट भी लिख दिया। यानी गहरी नींद से उठ खड़ा हुआ है, स्ट्रगल करके खड़ा हुआ है, और स्ट्रगल करने पर यह अवेक हुआ, जागृत हुआ, प्राणवान हुआ, स्वतंत्र हुआ। द पास्ट डैश ऑन टू अस स्टिल इन सम डैश। अब बहुत दिन से कोई सोया हुआ हो, उसके बाद उठे तो एकाएक अतीत जो उसकी सुषुप्त अवस्था थी वो उसका साथ नहीं छोड़ देगी। पास्ट डैश ऑन टू अस स्टिल इन सम डैश, अतीत इतना जल्दी हमें नहीं छोड़ता। तो अभी भी स्टिल, अभी भी पास्ट जो है, अतीत जो है, वो कुछ डैश
मामलों में कुछ डैश में हमें डैश किए हुए हैं, 3 देखें तब क्लियर होगा। स्टिक के तुरंत बाद टू लगता है, यहाँ बीच में ऑन है, नहीं लगेगा। फेस के साथ ऑन लगता ही नहीं है, सामना करना अर्थ होता है। क्लिंग के साथ लगता है, एक्सटेंड के साथ नहीं लगता। मतलब क्या है? तो द पास्ट क्लिंग्स ऑन टू अस स्टिल इन सम डैश, भूत हमारा अतीत अभी भी कुछ डैश तक हमें जकड़े हुए है, पकड़े हुए है। कुछ हद तक, कुछ हद तक यही अर्थ होगा। तो इन सम मेजर मतलब होगा कुछ हद तक। इन सम क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा को दर्शाता है, यानी जहां बात क्विंटल, टन इत्यादि में हम करते वहां क्वांटिटी का प्रयोग करते। वेज कुछ नियमों में हमें जकड़े हुए हैं, कुछ मर्यादाओं में हमें जकड़े हुए हैं, नहीं कुछ हद तक पास्ट से अभी हम लोग चिपके हुए हैं। क्लिंग है उससे, क्लिंग मीन्स होता है चिपके रहना। तो 4 का आंसर ए होगा। एंड वी हैव टू मच, वी हैव टू डू मच, अभी हमें बहुत कुछ करना है। वी हैव टू डू मच बिफोर वी डैश आवर प्लेसेस, हमने जो शपथ लिया था, प्लेस जो प्रतिज्ञा हमने की थी, जो ओथ हमने लिया था, जो रेजोल्यूशन, जो प्लेस हमने लिया था, वी डैश आवर प्लेसेस, हम अपने प्लेस को पूरा करें। इसके पहले हमें बहुत कुछ करना है। तो शपथ के लिए टेक का टेक तो हम पहले कर चुके हैं ना, भारत की जागृति के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्लेज हम पहले ले चुके हैं। अब टेक प्लेज नहीं होगा, रिडीम हो सकता है। कॉम्प्लाई मीन्स होता है स्वीकार कर लेना, इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद लगता है। यह होगा ही नहीं, क्योंकि यह यूज होगा तो विद को लेकर के आएगा। रेक्टिफाई मीन्स होता है एरर को दूर कर देना, जिसे हम शुद्ध करना कहेंगे। तो अब प्लेसेस के लिए क्या होगा? रिडीम। ऐसे रिडीम शब्द का प्रयोग धन देकर छुड़ाने के अर्थ में होता है। जैसे कोई बंधक बना लिया गया हो, किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया हो, तो उसे रिडीम कराते हैं हम, उनके द्वारा मांगी गई रकम को दे करके उसे छुड़ा लेते हैं, तो हम उसे रिडीम कर लेते हैं। रिडीम अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं गिरवी रख दी गई है और अब आप उस स्थिति में हैं कि उसे छुड़ा सकते हैं पैसा दे करके, तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को रिडीम करते हैं वहाँ से। ये रिडीम का और प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ रिडीम जो है पूरा करने के अर्थ में आ रहा है। बिफोर वी रिडीम आवर प्लेजेस डैश इट इज़ फेटफुल मोमेंट फॉर अस। तो 6 में आइए, यहाँ कह रहा है कि ये फुल स्टॉप है। देखिए यहाँ ये कॉमा, ये फुल स्टॉप, यानी शुरू में भरना है। शब्द सभी कंजंक्शन दिख रहे हैं। नाउ एडवर्ब है, मोर ओवर के सिवाय एडवर्ब है, लेकिन हाउ इवर और ऑल्दो ये कंजंक्शन है। तो मोर ओवर मीन्स होता है के सिवाय, के अलावे, एडवर्ब का काम करता है। नाउ मीन्स अब या अभी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। हाउ एवर का प्रयोग हम हालांकि और फिर भी के अर्थ में करते हैं। ऑल्दो का प्रयोग हम यद्यपि के अर्थ में करते हैं। लेकिन एक बड़ा संकेत है जिसे आप सीखें, आप जानें कि नहीं यहाँ नहीं ना, यहाँ है ये कॉमा। वाक्य के शुरू में ही कंजंक्शन देना हो और कॉमा दे दिया गया हो, तो पूरे कंजंक्शन के अंतर्गत एक ही शब्द ऐसा होता है जो शुरू में आकर कॉमा ले लेता है, और वह है हाउएवर। वह है हाउएवर। देयरफॉर भी कंजंक्शन कॉमा लेता है, वाक्य के बीच में आकर के देयरफॉर होता है और दोनों तरफ कॉमा लेता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, तो जब आई के बाद देयरफॉर आएगा तो दोनों तरफ कॉमा लेगा। सेंटेंस के बीच में देयरफॉर आएगा, कॉमा नहीं लेगा। हाउएवर एकमात्र कंजंक्शन जो शुरू में आते कॉमा लेता है। तो ये संकेत, ये ट्रिक आप सीख लें। However, it is fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. यह जो मोमेंट है, यह जो पल है, यह भाग्य निर्णायक है। फेटफुल मोमेंट भाग्य निर्णायक पल है पूरे भारत के लिए, एशिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। भारत की आज़ादी के पल को यहाँ कहा जा रहा है कि यह निर्णायक पल है, यह
फेटफुल मोमेंट, निर्णायक पल जो है, भाग्य निर्णायक पल जो है, यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, एशिया के लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी है। तो 6 कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं 7। अ न्यू स्टार डैश द स्टार ऑफ फ्रीडम इन द ईस्ट एंड ए विजन लॉन्ग चेरिस्ड डैश। कहा जा रहा है कि ये न्यू स्टार, एक नए सितारे ने डैश लिया है। तो स्टार का उदय होता है और उदय होने के लिए हम राइज का प्रयोग करेंगे। रोज नहीं होगा, अरोज नहीं होगा। क्यों, आप ध्यान दें। अच्छा, यहाँ कम होगा ना, टाइप मिस्टेक है। हैज़ कम तो सब जगह मिस्टेक होगा। यहाँ देखिए, ये सभी जगह मिस्टेक है और मेरा ध्यान नहीं गया था। सभी जगह है, आप देख लेंगे। यही कहा जाता है, यहाँ आके सिर्फ ध्यान आया और सभी जगह एरर है यह। तो अ न्यू स्टार डैश, एक नए सितारे ने जन्म लिया है, उदय हुआ है। तो देखिए, हैज़ कम प्रेजेंट, स्टैंड्स प्रेजेंट, क्लिंग्स यहाँ हम लोग भरे थे प्रेजेंट, हैव टू प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, इसीलिए साथ में भी प्रेजेंट होगा। पूरा पैसेज प्रेजेंट में है तो हम पास्ट सोच ही नहीं सकते। अब रही बात कि राइज का चयन करें कि ए राइज का चयन करें, तो यहाँ ए राइज होगा, सॉरी यहाँ राइज होगा। क्यों, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड ए राइज? राइज मीन्स उदय होना और ए राइज मीन्स उत्पन्न होना। यानी ए राइज शब्द जो है वो चीज़ पहले नहीं होती है, नहीं रहती है, प्रकट हो जाती है, इमर्ज हो जाता है, सामने आ जाती है, इमर्ज हो करके, उत्पन्न हो करके वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। और राइज जो है हमें विकास की ओर ले जाता है, हमें वृद्धि की ओर ले जाता है। तो सितारा, यहाँ जो सेंस कहा जा रहा है वो सितारा के उदय होने का है। राइज सेंस हमें ऊपर की ओर उठाता है और ए राइज प्रकट होने का सेंस देता है, एमर्ज होने का सेंस देता है। तो यहाँ पर राइज होगा, अ न्यू स्टार राइजेस, एक नए सितारे का यहाँ उदय हुआ है। द स्टार ऑफ फ्रीडम, वो कौन सा सितारा है? तो आज़ादी रूपी सितारे ने यहाँ जन्म लिया है, जो ईस्ट में हुआ है। भारत के लिए ईस्ट का यूज किया गया है। एंड ए विजन लॉन्ग चेरिस्ड, और वह स्वप्न, वह ड्रीम, विजन का सिनोनिम ड्रीम होगा। लॉन्ग चेरिस्ड, जो लंबे समय से पालित था। अच्छा, सपने संयोना, सपने को दिल में लालित पालित करना, इसके लिए वर्ब चेरिश होता है। हम सपने सजाते हैं दिलों में, तो सपने सजाना, उसके लिए चेरिश का प्रयोग करें। सपने पूरा हुए तो ड्रीम्स मटेरियलाइज्ड, ड्रीम्स केम ट्रू, और आप ड्रीम्स रियलाइज्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मटेरियलाइज्ड होगा, सॉरी मटेरियलाइजेज होगा, चूंकि प्रेजेंट में हम सब लिखे हुए हैं। तो ए विजन लॉन्ग चेरिस्ड, वह विजन, वह स्वप्न जो लॉन्ग चेरिस्ड था, बहुत दिनों से हम इसे पालित किए हुए थे, अपने दिल में संभाल करके रखे हुए थे, संयोए हुए थे इसे, वह अब मटेरियलाइज हो रहा है, मूर्त रूप में आ रहा है, साकार रूप में आ रहा है। तो मटेरियलाइज होगा फुलफिल। हम किसी अर्हता को फुलफिल करते हैं, हम किसी मापदंड को फुलफिल करते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना, किसी तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल करना, ये फुलफिल हुआ। यहाँ ड्रीम्स के लिए मटेरियलाइज होगा। फाल्सिफाई, मिथ्या कर देना, ये तो सोच ही नहीं सकते। परफॉर्म, अदा करना, सोच ही नहीं सकते, सिर्फ मटेरियलाइज होगा। यहाँ पर रियलाइजेज हम यूज कर सकते थे, क्योंकि मटेरियलाइज का सिनोनिम होता है रियलाइज और इसी का सिनोनिम होता है कम ट्रू। सपने साकार होने के लिए आप मटेरियलाइज, रियलाइज और कम ट्रू का प्रयोग करें। मे द स्टार नेवर सेट, अब ये सेट भी स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ राइज होगा, राइजेज होगा। प्रेजेंट में कह रहा है कि उदय हुआ है, इसका कभी अंत न हो। मे इच्छा सूचक, आप जानते हैं कि मे के प्रयोग से विश, ब्लेस,
प्रे तथा कर्ज का बोध होता है और उस स्थिति में सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। तो यहाँ लेखक की कल्पना है, लेखक यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि मे द स्टार नेवर सेट, कभी इस सितारे का अंत न हो, कभी यह अस्त न हो, एंड आवर होप्स नेवर बी डैश। अगर सितारे का अंत होगा तो हमारी उम्मीदें क्या होंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। तो कभी इसका अंत न हो और हमारी उम्मीदें कभी लेफ्ट न हो जाएं। उम्मीद लेफ्ट नहीं होती है, ट्रेन लेफ्ट होती है, बस लेफ्ट होती है। एक्सपायर एक अवधि होती है, निश्चित अवधि एक्सपायर कर जाती है, नहीं होगा। ड्रेन समाप्त होना, उम्मीद के लिए समाप्त होने के अर्थ में ड्रेन प्रयोग कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ होगा बिट्रेड, कभी ऐसा न हो कि हमारे विश्वास जो है इनके साथ धोखा हो जाए। बिट्रे मीन्स होता है विश्वासघात करना, धोखा करना। जो हमारी उम्मीदें हैं उनके साथ विश्वासघात न हो जाए। मैं V1 का अर्थ लिख रहा हूँ बिट्रे का, इसका नाउन बनाएंगे बिट्रेयल होगा, विश्वासघात। हमारी उम्मीदों के साथ कभी धोखा न हो। यह लेखक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहा है इन शब्दों से। देखिए यह साहित्य है, बहुत आसान नहीं होता। साहित्य जब भी कोई लिटरेरी लाइन आप पढ़ रहे होते हैं, लिटरेरी पैसेज आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी गहराई में जाके अर्थ लगाना होता है। यही कारण है कि पूरे RS अग्रवाल की किताब को किसी ने नहीं पढ़ाया और क्लोज पैसेज तो बड़ा ही इसका लोगों को कठिन लगा, किसी ने अभी तक नहीं पढ़ाया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा ना लगे तो वो भी बताना, लेकिन कमेंट जरूर करना भाई। आप कमेंट जब भी करते हैं तो एक जोश बनता है, अच्छा कर रहा हूँ ऐसा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, शेयर भी जरूर करेंगे। टू इंडिया, आवर मदरलैंड, भारत जो हमारी मातृभूमि है वो एंशिएंट है, इटर्नल है, शाश्वत है, अमर है, चिरंतन है, अनंत है। एंड द एवर न्यू, हमेशा नया रहता है, यह हमेशा युवावस्था में रहता है। अब यहाँ कवि की कल्पना देखिए, लेखक की कल्पना देखिए, कवि नहीं। वी पे आवर डैश होमेज एंड वी बाइंड आवर सेल्व्स अफ्रेश टू हर सर्विस। क्यों लेखक ने यहाँ अफ्रेश का प्रयोग किया, सोचना चाहिए। वी बाइंड आवर सेल्व्स, हम अपने आप को इसके साथ बांधते हैं, जोड़ते हैं कि अफ्रेश यानी पुनः तरोताजा होकर के हम इसकी सेवा में लगे रहेंगे। एंड वी पे आवर डैश होमेज, सर्विस मीन सेवा। अफ्रेश, फ्रेश एडजेक्टिव का एडवर्ब है, फ्रेश एडजेक्टिव का एडवर्ब है। फ्रेश लाइक से अलाइक बनता है एडवर्ब, वेक से अवेक बनता है, स्लीप से एस्लीप बनता है। ये ट्रिक याद रखें। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले आप केवल ए जोड़ देंगे तो वे एडजेक्टिव एडवर्ब में बदल जाते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको बताया। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वी पे आवर डैश होमेज, हम इस भारत के प्रति अपने डैश होमेज को पे करते हैं, यानी अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। कैसी श्रद्धा, सिंसियर श्रद्धा होती है, बिल्कुल सही बात है। श्रद्धा ही फेथफुल होती है, तो फेथफुल की क्या जरूरत, फ्रेंडली श्रद्धा नहीं होती, सिंसियर भी होती है, रेवरेंट भी होती है। कठिन हुआ ना, सिंसियर मीन्स होता है सच्चा, ऑनेस्ट, और रेवरेंट मीन्स होता है आदर युक्त, सम्मान युक्त। तो जब हम श्रद्धा अर्पित कर रहे होते हैं किसी को, तो वो सच्चा होता ही है। थोड़ा आदर की ज़रूरत है, झुक करके हम यहाँ कह रहे हैं कि बड़े आदर भाव के साथ हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और यह प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं कि अफ्रेश यानी फिर से एक जोश में आकर के, एक ताजगी के साथ इसकी सेवा में समर्पित रहेंगे। एक और साहित्यिक लाइन देखें, साहित्यिक चीज देखें आप। यहाँ हर का प्रयोग यह सिद्ध कर रहा है कि लेखक ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं।
जब किसी नॉन लिविंग को लिविंग के रूप में यूज किया जाए तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इन एनिमेट को एनिमिनेट की तरह ट्रीट किया जाए तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण कहते हैं। भारत को मदरलैंड कहा गया, मातृभूमि कहा गया। इंडिया के केवल शब्द के रूप में अगर हम इंडिया को लेंगे तो हम ईट का प्रयोग करेंगे और इसके लिए ईट्स पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ लेखक ने हर का प्रयोग किया। यह दर्शाता है कि भारत को हम अपनी माँ मानते हैं और इसीलिए लेखक ने यहाँ हर का प्रयोग किया। काफ़ी बढ़िया यह पैसेज था, आप लोगों ने इसे समझा और प्रयास सराहने लायक हो तो सराहें जरूर। लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाकर मेरी मदद करें। ओके, थैंक यू सो मच।